बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का। इसको थोड़ा साइड में करना है। अच्छा, 15 दिन के बाद क्लास हो रही है ना, एक मंडे को नहीं हुआ थी क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक करी थी? 7.26। तो अभी तक ये छोटा सा ही चैप्टर है, तो इसमें अभी तक क्या क्या हुआ सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चंस इन दिस अभी तक? आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो अभी 7th चैप्टर में अभी तक किसी का कोई डाउट है, कुछ है? कोई एनी कुछ रह गया हो? अभी तक सबको समझ में आ गया? मेरे को वो बता दीजिए 7.26 तक जल्दी से, इसके ब्रेकअप के साथ मेरे को बता दीजिए क्या क्या हुआ है, बिल्कुल थोड़े जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट। कौन बताएगा? कोई नहीं? अरे हाँ प्लीज़। पहले 7.1 to 7.3 जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें कृष्णा ने अपनी ग्लोरी के बारे में बताया और अपनी एनर्जी ग्लोरी के बारे में बताया। और नेक्स्ट है फोर्थ से लेकर 12 तक कृष्णा ने अपनी एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने अपने एनर्जीज को ग्लोरीफाई किया, अपने प्रोडक्ट को उन्होंने बताया है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है। बता रहे हैं कि मैं सबका बल हूँ, ज्ञानियों का ज्ञानी अब वो आगे आगे कि वो सब अपने एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। तो क्या नाम है उसका सेकंड सेक्शन का? कृष्णा इज टेलिंग अबाउट हिज एनर्जीज। तो पहले उन्होंने अपनी एनर्जीज की तारीफ करी, उसके बारे में बताया, और सेकंड उन्होंने बताया कि मेरी एनर्जीज क्या क्या हैं, क्या क्या एनर्जीज हैं उनकी। मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूँ, बलवानों का बल हूँ और पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मेरी ही सेपरेटेड एनर्जी है। ठीक है, कहाँ तक है ये? 4 से 12 तक। ओके, और फिर उसके बाद कृष्णा 13 से 19 जो थर्ड सेक्शन है उसमें कृष्णा बता रहे हैं कि कौन कौन मुझे सरेंडर करता है, कौन कौन सरेंडर मुझे नहीं करता है। होगा क्या उससे सरेंडर करने से? होगा क्या सरेंडर करने से? क्यों बता रहे हैं? ये तो 15 और 16 हो गया, कौन मुझे सरेंडर करता है, कौन मुझे सरेंडर नहीं करता। 7.14 में बता रहे हैं, देवी ऐसा गुणामयी मम माया दुरत्यया। ये बता रहे हैं कि भगवान मेरी एनर्जीज, पहले अपने बारे में बताया कि मेरा ज्ञान सबसे उत्तम है। सेकंड श्लोक में बता रहे हैं मेरे ये एनर्जीज हैं। थर्ड उसमें बता रहे हैं कि इन एनर्जी से आप पार कैसे हो सकते हो, माया से, 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से आप हाउ कैन यू क्रॉस इट, है ना? आगे 20 से 25 में डेमी गॉड के बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या पोजीशन है डेमी गॉड की और कौन उनकी पूजा करता है, कौन कैसे हो। और 26 से 30 तक कि कौन लोग हैं जिनके सामने मैं होते हुए भी मेरी वो पहचान नहीं पा। तो 26 में हमने देखा। अब हमने इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि पहले हमको पता लगा कि कितना अच्छा वो है इसका, कि अगर हम कृष्णा की एनर्जीज को जानेंगे
क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा अच्छा है। इसको जानने के बाद हमें और किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। 7.2 में बता दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद पूरी एनर्जीज बताई कृष्णा ने कि मेरी एनर्जी, अब एनर्जी देखेंगे तो सारी की सारी हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है ना। कृष्ण हमारे अंदर ही है। वो पेट की पाचन शक्ति है, एयर है, लाइफ एयर है, फिर ज्ञानियों का ज्ञान है, बलवानों का बल है, काम में जो धर्म के अनुसार है वो कृष्ण है। तो वो हर चीज़ जो है वो कृष्ण हम लोग अपने अंदर ही देख सकते हैं। वी नो इट। तो हमको लगता है कि भाई हम लोगों को स्पेशल करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो हम ये भूल जाते हैं। हम लोग कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें कौन देख रहा है, और ये नहीं पता कि हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान कृष्णा वो हमको सब कुछ देख, सबसे करीब हमारे कृष्णा ही है। सबसे करीब कौन है? और फिर उसके बाद कृष्ण को जानते हुए भी कि ये भगवान है, कई लोग जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई कृष्णा जो है वो भगवान नहीं। और वो किन लोगों के साथ होता है? पहला हमने पढ़ा 26 के अंदर, भगवान बता रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ और कोई भी मुझे नहीं जानता। वो एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया? सूर्य देव का, कि सबसे पहले व्यवस्वान को उन्होंने ज्ञान दिया था। और ज्ञान दिया कब? कितने साल पहले? कितने साल पहले? कितना भारती माता जी? भारती माता जी कितना बोल रहे थे? सूर्य देव को कब दिया था? व्यवस्वान को? ये याद होना चाहिए। 12 करोड़ वर्ष पूर्व व्यवस्वान को दिया, उसने अपने बेटे को दिया। और ये वाली परंपरा जो थी, ये आगे आएगा, ये वाली परंपरा जो है ये खंडित हो गई है ना। ये वाली परंपरा टूट गई थी, और जब वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे भगवान कि इससे पता लगता है कि उनका शरीर जो है वो मटेरियल नहीं है, आध्यात्मिक है। कृष्णा पैदा हुए थे, अवतरित हुए थे। कैसे अवतरित हुए थे? गर्भ में गए, है ना, हार्ट से गर्भ में गए। तो इस प्रकार, और उनको गर्भ में जाने के लिए कोई स्पेशल नहीं चाहिए, तो कहीं से भी जा सकते, कैसे भी जा सकते हैं। हमारा गर्भ में जाने का सिर्फ एक वीर्य के द्वारा एक ही प्रोसेस है, उनका नहीं है। वो गर्भ में जाके उन्होंने किसको बचाया था? परीक्षित महाराज को। गर्भ में जाके किसी को बचा सकते हैं? ऐसी साइंस है क्या? ठीक है। तो ये सब करने के बाद भी अगर कोई इनको भगवान नहीं मानता तो वो मूर्ख है, और ही इज एन अनइंटेलिजेंट पर्सन। अब अनइंटेलिजेंट पर्सन वो है जो सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, पढ़ते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी अगर वो बोल रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो ही इज द मोस्ट अनइंटेलिजेंट पर्सन। तो अब इसके आगे भगवान बोल रहे हैं 27, अब हम पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया पूरे चैप्टर का फ्लो सबको? ठीक है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। पढ़िए। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वो क्यों भगवान को
कृष्ण को नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर क्या है, इच्छा द्वेष समूतेन। इच्छा और द्वेष जो है उसके निकले कहाँ से, मोह से। ही इज वेरी मच अटैच्ड किससे, इच्छा और द्वेष। अगर इच्छा करते हैं तभी हेट्रेड, नफरत पैदा होती है। अगर इच्छा करेंगे तो, बिना इच्छा के नफरत नहीं होती। वो लोग जो मायावादी, जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते, वो नहीं मानते भगवान को, बोले कृष्ण नहीं है। क्यों नहीं मानते, क्या कारण है उनके ना मानने का? क्यों? क्योंकि वो भी खुद भगवान बनना चाह रहे हैं। इच्छा, दैट इज देयर डिजायर। विद डिजायर कम्स हेट्रेड। इसीलिए वो कृष्णा को नीचे दिखाते हैं, बोलो नहीं महापुरुष है, इसके अंदर बैठा कोई आत्मा है, निराकार जो है वो है, वो ही भगवान है। इसी कारणवश, इच्छा के कारण नफरत जो है कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो जाती है इन लोगों में। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, ही इज डिल्यूडेड इन सेपरेशन। और दूसरा एक हमने सबने सुना है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। एक जीव आत्मा का, यानी कि हम लोग जो है आत्मा है, उसकी द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज दैट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। एक जीव आत्मा की स्थिति क्या है कि वो कृष्ण का दास, कि वो कृष्ण का दास। ये बात जब वो भूल जाते हैं मोह के कारण, मोह उत्पन्न होता है कहां से, अज्ञान से। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है, ज्ञान से प्रेम उत्पन्न होता है। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। सबका अपने बच्चों में मोह है कि नहीं है, है ना? अज्ञानता है कि नहीं है? जब हमको ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरे बच्चे, ये मेरे ये क्या है, स्किन डिजीज। श्रीला प्रभुपाद बोलते स्किन डिजीज। कितने साल के लिए बच्चे, मेरे बच्चे कितने साल के, 40 50 60 70 साल, अच्छा इतना टाइम है, हाँ भागता जा रहा टाइम, पता भी नहीं लगेगा। फिर वो किसके बच्चे, हम किसके माँ बाप, हम फिर किसके बच्चे बन जाएंगे, वी डोंट नो, वी डोंट नो। हम इस देह को, शरीर को हम अपने आप को मानने लगते हैं कि मैं यही हूं, शरीर ही, ये सब मेरे, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे। हम भूल जाते हैं कि कुछ टाइम के बाद सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। उससे होता क्या है, जब हम इसको बोलते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है सम्मोह। सम्मोह का मतलब क्या होता है कि हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। फॉल्स बिलीफ। अब सपोज माई माता जी है, इसने अपना होमवर्क नहीं किया, अब इसने ऐसा सम्मोह बना लिया अपने आसपास, अब मैं जाऊंगा, जाऊंगी, टीचर मेरे से पूछ लेगी, पूरी क्लास के सामने मेरे को, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और ऐसा है, ये कर देगा टीचर, मेरे को निकाल देंगे, ये होगा, वो बड़ा डर डर के जो है वो जाती है। क्यों? क्योंकि इसने एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया अपने आसपास। वहाँ जाते हैं, बोला सर मैंने नहीं किया, अच्छा बेटा कल करके आ जाना, सारा इल्यूजन वहीं खत्म हो जाता है। आते बच्चे आपका ऐसे डरते हुए,
इतना डरा के रखा है तो रोते रोते है ना, और मैंने कुछ खाई थी। एग्जैक्टली तो वो क्या होता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, जो ये है एफल्जेंस है, ब्रह्म ज्योति, यही भगवान है, हमको इसमें मिलना है। फिर क्या होगा, हम भी नारायण और तुम भी नारायण। दिस इज मायावाद, कि हम लोग मिल जाएंगे भगवान से, हम भी भगवान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खुद भगवान बनना होता है। अपने को तो मालूम है कि हम लोग कृष्ण के दास हैं। आपका नौकर आपसे वो सोचने लगे ये एक दिन दुकान मेरी हो जाएगी, दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन उसके मन में आपके प्रति घृणा पैदा होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? एग्जैक्टली सेम जब हम भगवान बनना चाहेंगे तो हमारी, कोई भी बोलेगा कृष्ण भगवान है, बोला फालतू मत बोले यार, आप भी भगवान हो हम भी भगवान हैं, तो वो भगवान नहीं है, हम सब भगवान हैं। राइट? ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ सबसे छोटी ये है तान्या, इससे पूछो अगर भगवान कौन है तो बोली कृष्ण। आप अपने रिश्तेदारों में से कि आप वो पूछ सकते हैं किसी कि भगवान कौन है, तो वो कृष्णा को छोड़ के दुनिया जहान की चीजें बता देंगे आपको कि भगवान कौन है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ अज्ञान। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और मोह से ईर्ष्या और द्वेष। दिस इज हाउ, दिस इज द साइंटिफिक वे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, और ये सारे क्या होते हैं, ड्यूअलिटीज। ड्यूअलिटीज मतलब द्वंद्व, अच्छा बुरा, टेस्टी बेस्वाद, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दिन रात, ऊंचा नीचा, इज्जत मान अपमान हानि, प्रॉफिट लॉस, ये सारे द्वंद्व हैं। हर चीज हम इसी में द्वंद्वों में करते हैं। 2.14 का ये श्लोक है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। इंद्रियों को क्या बोला गया है, सेंसेस को मात्रा, संस्कृत में मात्रा। मात्रा का मतलब क्या होता है, वो काउंट करती रहती है, ये अच्छा ये बुरा, ये बुरा ये अच्छा, ये इतना कम ये ज्यादा, सर्दी गर्मी, वो हमेशा काउंट करती रहती है, इसलिए उसको सेंसेस को मात्रा बोला गया। सोच के देखिए एक बार, अगर हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाए कि हम द्वंद्वों से बाहर निकल जाए, कोई आपको आके बोल रहा है कि आपके जो सगे वाले हैं, बिल्कुल सगा नेक्स्ट रिश्ता आपका, उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, और दूसरे आके बोल रहे हैं कि आपके बिल्कुल सगे वाले, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा बोल रहा है आपको जो है आज 50 करोड़ का फायदा हुआ, दूसरा बोल रहा है आप जो है 50 करोड़ का आपको नुकसान हो गया। आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्लैट फेस से अब देख रहे हैं, बोला अच्छा, क्या स्थिति होगी आपकी? क्या ज्ञान का भंडार होगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीजों से। कोई खुशी की न्यूज आके देता है तो हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई बुरी न्यूज आके देता है तो वी सॉरी। इतना फर्क पड़ रहा है, और कुछ भी नहीं। वी आर टोटली नॉट affected, we are totally not affected by any kind of news. मैं केस लड़ रहा हूं, मैं हार गया, मैं केस जीत गया, और जज ने डिक्री पास कर दी, ऑर्डर दे दिया कि आप केस जीत गए।
जज ने ऑर्डर दे दिया कि आप केस हार गए। ऐसा कब होता है? ऐसे कभी हुआ है किसी के साथ? सबके साथ। यस। मुझे एक बार फील भी हुआ और मुझे लगा कि होना तो कुछ हो गया। वो तो जब किसी के पास पैसे होते हैं तो उसको ऐसे ही लगता है। मैं बता कोई बात नहीं, वो कोई उसमें ऐसा लगता है। ये सिचुएशन कब आती है? अब ये छोटा बच्चा है, अब इसके साथ आप लूडो खेलने बैठ जाओ, तो आप जीतोगे या हारोगे या बोर्ड नीचे गिर जाएगा, आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपको कोई फर्क पड़ेगा कि आप इस बच्चे से जीतो या हारो, या इसने कोई भी इसने वो किया, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा। उसको फर्क पड़ेगा। उसके लिए जीतना जो है बहुत जरूरी है। और आप हंस रहे हो बिकॉज यू हैव रियलाइज इसका कोई फर्क नहीं है, फिर से लगा लेंगे यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वो कहेगा नहीं मेरे को ब्लू ही चाहिए, दूसरा आगे चीज है नहीं मेरे को रेड ही चाहिए, तो दोनों में झगड़ा हो रहा है, आप हंस रहे हो। ये सिचुएशन हमारी जो आती है इसको बोलते हैं द्वंद्वों से मुक्त। कि जब हमें कोई भी किसी भी चीज का फर्क ना पड़े। एंड डिल्यूजन एंड लव। मोह जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये आपको किससे प्यार है? और हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे सभी को अपने बच्चे से प्यार, हाँ तो अब ये दोनों ना इसके मम्मी पापा हैं, ठीक है? ये इनकी मर्जी की से खिलाफ शादी करके लड़के को घर ले आती है, घर जमाई, और दोनों मिलके इन दोनों को बड़ा मारते हैं बुढ़ापे में। और तू किया क्या है मेरे लिए? दोनों मियां बीवी मार रहे हैं। वो कह रहे तू हो गई बुढ़ी, तू हो गया बापू बुढ़ा, तेरे बस की कुछ है नहीं, अब तो ये जाएगा दुकान पे, तू बैठ यहीं पर। कितना टाइम घर पे रखोगे दोनों को? मोह प्यार खत्म? तो कितना टाइम भी है? तो दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट लव, दैट इज मोह। हमारा उसमें मोह है। लव इज ऑन, दैट इज वाई इट इज सेड 15वें अध्याय का पहला श्लोक ऊर्ध्व मूलम, कि लव का परवर्टेड रिफ्लेक्शन लस्ट है, काम। तो इसीलिए हम लोग किसी को भी, अब आप इन बच्चों को चलो छोड़ दो, आप अपने बेटे होने का रोल अदा कर लो। माँ बाप आपको रोज मारते रहें, कब तक सहोगे? एक दिन घर छोड़ दोगे? आप जब तक माँ बाप को मारोगे, माँ बाप क्या बोलेंगे? छोड़ दे बेटा घर, चल निकल जाए यहां से। वेयर इज लव? बोलते हैं हम, हमारा प्रेम तब तक है, और ध्यान से सुनना, हमारा प्रेम तब तक है जब तक हमारी इंद्रियां सेटिस्फाई हो रही हैं, बस। दैट दिस इज मोर। प्यार नहीं है, ये टेम्पररी है। अर्जुन को प्रॉब्लम ये नहीं थी
कि वो उन सबको मार रहा है। उसको प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इसको मार दूंगा तो मैं वापस जाके अपने गुरु को और अपने दादा को कैसे दिखाऊंगा, भीष्म पितामह को, देखो मैं जीत कर आ गया। आप आज एक करोड़ों रुपए का डिफेमेशन केस जीत जाते हो, ठीक है, और बोला जीत गए। उसके बाद आपको कोई पहचाने ना, आपको उससे कोई बात ना करे, आप घर में आए हो आपसे कोई बात ना करे, मतलब आपकी मतलब किसी को नहीं जानते उस जगह पे, तो वो खुशी आपको खुशी मिल देगी? खुशी बांटने से अर्जुन किसके साथ बांटेगा? सबको तो मार दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब हमारे गोवर्धन प्रभु जी सनातनी माता जी को 50 लाख का सोने का सेट लाके दे दें और इनको ले जाके बिठा दें ये ऋषिकेश में दूर कहीं एक कमरे में, बस यहीं बैठो सेट पहन के, फिर क्या होगा? इनको मजा आएगा? वो बैठे हुए एक कमरे में ऐसे सेट पहन के शीशे में देख रहे हैं, और शीशा भी ना हो फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे माता जी। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो 50 लाख की वैल्यू होगी? एग्जैक्टली वो अर्जुन जो जीत कर आया उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो उसकी शो ऑफ नहीं करेगा। हम लोग भी, ये भी जब तक इनकी बेटी सीए बन जाएगी तो वो सबको बोलेंगे मेरी बेटी सीए बन गई, मेरी बेटी, जबकि इनका कुछ रोल नहीं है उसमें। इतना सा रोल है कि इन्होंने उसको पढ़ाया, बस। इनकी हेल्थ अच्छी थी, इनकी शॉप चली, इनके फादर हैं का हाथ सर पर है, इनके जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इनकी हेल्प करी, और क्या कहते हैं, इनकी वाइफ ने इनकी हेल्प करी, बच्चे ने पढ़ा, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर ये सोचे मैं हूं, मैंने पढ़ाया तुझे, दैट इज अहंकार, दैट इज अहंकार। सबके ही बोलते हैं। तो इसीलिए मोह से जो है वो केवल और केवल और केवल क्या पैदा होता है? अज्ञान से मोह पैदा होता है, अज्ञान से केवल मोह पैदा होता है। यही चीज ये पढ़ के ज्ञान हासिल करके बोलो बेटा नो प्रॉब्लम, आप बनो या ना बनो, ये कृष्णा के हाथ में, मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। ये हस्बैंड लेकर आ रही है या हस्बैंड के साथ जा रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी सिर्फ भक्ति में है कि मेरे को जो है बस जल्दी से ये मेरे को भी मिली है सिर्फ 40 साल के लिए, तब तक मैं हो जाऊंगा 80-90 का, आई गो। ये ज्ञान अगर हो तो वो अपनी बेटी को क्या बोलेंगे कि आप जो है किसका नाम लो? भगवान का नाम लो, आप कृष्ण का नाम लो। पढ़ लिया, आप सीए बन गए, वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कृष्णा की वजह से सीए बने। अब आप प्लीज जो भी है आप मंदिर के अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखा करो। दैट इज लव, दैट इज ट्रू लव, दैट इज ट्रू लव। गोपियां जब रोती थी तो उनको कृष्ण के दर्शन होते थे, विरह में, विप्र लंबा में। आजकल आप छोड़ के जाओ अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बोलो मैं बाहर जा रहा हूं, तो फोन पे तो आपसे बात करेगी, पीछे किसी और के साथ चली जाएगी, तो बहुत याद आ रही तेरी। क्या जो भी आजकल उसका पति सऊदी में इंडिया आ गई, और इंडिया वाली सोच रही है घूमने जा रही है, वो वहां चली गई बच्चे छोड़ के।
वो कह रहे बहुत प्यार है हमको, शादी से पहले वो बोला होगा, उसने बोला कबूल है कबूल है कबूल है, इसने यहाँ 7 फेरे लगा लिए, बोला अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। देयर इज नो लव, ठीक है, एब्सोल्युटली देयर इज नो लव इन मटेरियल वर्ल्ड। आप कभी शादी करो तो अपनी बीवी को बोल मत देना, पहले दिन ही छूट जाए, भाग जाएगी, ठीक है, आना बंद कर देगी क्लास में, बोलो कहाँ जाते हो, दैट वी हैव टू टेल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, वी हैव टू राइज अबव द ड्यूअलिटीज, हमें द्वंद्वों से जो है वो ऊपर उठना है, जिससे हमको कोई भी फर्क ना पड़े, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलें। यस, कैसे क्या मतलब प्लान क्या मतलब? दैट इज अज्ञानता। वाई, क्या बोला इसने, मैंने कल के लिए प्लान किया, अब इसने जो प्लान किया, दिव्या माता जी ने जो इसने प्लान किया उससे ये अटैच हो गई। 2.47 क्या है? 2.47 कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसको प्लान करने का अधिकार है, लेकिन प्लान पूरा होगा या नहीं होगा वो इसके हाथ में नहीं है। श्लोक की दूसरी लाइन, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये प्लान ना करें। इज इट ओके? नहीं तो यू हैव टू वर्क ना, यू हैव टू वर्क, काम तो हमको करना ही है। आप बिजनेस के लिए प्लान करें, एक इज एग्जांपल था ना, परचेजिंग करी थी ना कि ब्लू स्टार को देना है, वेरी गुड प्लानिंग करी, वेरी नाइस, आया नहीं आया दैट इज नॉट इन अवर हैंड्स, वो हमसे लेने सामान। मैं बोल तो रहा हूं ब्लू स्टार, वो हमारे हाथ में नहीं है। प्लान यू हैव टू डू। अगले साल प्लानिंग नहीं करी क्या? करी, बट यू हैड द नॉलेज, पर इनको ज्ञान था यार होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, मैं माल दिवाली का लेके रख रहा हूं, लेकिन वो उतना बिकेगा नहीं बिकेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। ज्ञान से ये संतुष्टि आ जाती है। चैप्टर 5 वर्स नंबर 29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जब हमको मालूम होगा कि सब कुछ कृष्ण है, सब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, अहम सर्वस्व प्रभो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, तब हमको शांति मिलेगी, नो प्रॉब्लम। उसकी दुकान, उसका माल बिका, उसका पैसा नहीं बिका, उसका लॉस, मुझे क्या, आई एम द सर्वेंट। जिस दिन हम अपने अपने काम में हम अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे, हैं तो हम बेसिकली सब सर्वेंट्स। अभी भी आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, वो कस्टमर को सर्व कर रहा है, कस्टमर जो है गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, इनकम टैक्स देके गवर्नमेंट हमको सर्व कर रही है। कोई भी है वो पब्लिक सर्वेंट है गवर्नमेंट के अंदर। जज जो है ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, एवरीबडी इज सर्विंग। ये क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचुरल पोजीशन है सर्व करना। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, देन विल बी एट पीस, देन विल बी एट पीस। प्लीज। जैसे ट्यूशन की फीस आती है ना, तो मंदिर में जाके आप चाहिए, जैसे कोई बच्चा निकल गया आपके ट्यूशन जैसे चला गया, मैं क्या करूं, कोई आ गया मतलब ये चाहे एक्टिंग में हो सकती है, लेकिन है ना कि एक्ट टिल यू मेक इट, यहाँ से फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये जब से बोलना शुरू किया ना, तब से मतलब मुझे बहुत शांति, एब्सोल्युटली हर किसी को शांति मिलेगी, हर किसी को शांति मिलेगी। हम बोलते तो है हमारा बिजनेस है,
लेकिन हमने कभी जाके कभी भगवान को ये नहीं बताया, आपने कभी जाके बताया भगवान को अपने मंदिर में खड़े होके कि आज जज के साथ ऐसे ऐसे हुआ? 2 मिनट सिर्फ खड़े होके बोला ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मेरी आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ी सी कम पड़ गई। फिर नेक्स्ट डे आज आर्ग्यूमेंट, इस वाले केस में आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी हुई। हमने कभी भगवान को बताया नहीं, हमने कभी बात करी नहीं, है ना। तो दिस इज, जब ज्ञान आता है तब हम जो है वी ग्रेजुअली हम द्वंद्वों से मुक्त हो गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वॉट एवर इट इज वी आर एट पीस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए। वॉट So the measurement in the society will be like she's a failure. ओके, That's अगर what I'm, मतलब the society's general person will understand. ओके, रजनीकांत बस कंडक्टर था, उसको नहीं पता था कि वो एक्टर बन जाएगा। देवानंद भी बस कंडक्टर था, नरेंद्र मोदी चाय बेचता था। तो जो चाय बेच रहा है वो फेलियर है। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कैन यू फाइट योर डेस्टिनी? नोबडी कैन, नोबडी कैन, बट यू स्टार्ट, यू ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स इट। अगर ये सीए बनना चाहती है तो ये उसके लिए काम कर रही है। अगर ये सोच ले कि मैं यूपीएससी का एग्जाम देके, मैं बस सोच ले मैं आईएएस ऑफिसर बनना है और यूपीएससी की तैयारी ना करे तो ये नहीं बनेगी। और अगर वो नहीं बनी, श्रीला प्रभुपाद कहते थे गैंडे का शिकार करो। अगर गैंडा है, मार दिया उसको, बोलो क्या यार गैंडे को मार दिया, क्या बात है दिव्या माता जी, दीपिका माता जी, यार यूपीएससी क्लियर कर लिया, सीए बन गए। नहीं हुआ, करोड़ों लोग नहीं होते, कोई बात नहीं यार, बहुत बहुत टफ है, वर्ल्ड का नंबर 1 टफ एग्जाम है यूपीएससी। सीए दूसरे नंबर पे आता है, कोई बात नहीं बेटा, सीए नहीं बनेगी कम से कम अकाउंटेंट बन जाएगी। यूपीएससी में आईएएस नहीं बनेगी, कम से कम एक्साइज ऑफिसर बन जाएगी। हो सकता है यूपीएससी बन के आईएएस में इसको इतनी लालच आ जाती कि वहाँ पे वो जो अभी एमपी के 2 आईएएस ऑफिसर्स पकड़े गए, करोड़ों रुपए लेके, 200 करोड़ रुपए की उनकी अनअकाउंटेड इनकम थी। हो सकता है इसके साथ भी वो होना हो, लेकिन भगवान ने, क्योंकि इसने हरि नाम लिया तो भगवान ने बोला आईएएस ऑफिसर नहीं तो एक्साइज ऑफिसर बन जाए। इज नॉट अ फेल्यूर। संपत्ति कृष्ण, विपत्ति जब कृष्ण से दूर। यू आर अ सक्सेस व्हेन यू हैव कृष्णा, यू आर अ फेलियर व्हेन यू डोंट हैव कृष्णा। ये चीजें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगले जन्म में फिर सीए के लिए इसको ABCD करना पड़ेगा। वो देखो उसको अभी से टेंशन है, इतनी मुश्किल से तो इसने 12th में इसके 98 नंबर आए हैं, 99 नंबर आए हैं। अगले जन्म में आप इससे ABCD की बात कर रहे हो, तो ये तो अभी से ही परेशान हो गई। इसीलिए कह रही है मेरे को अगला जन्म लेना ही नहीं है। ये तो तुम छोटी सी चीज में अच्छा समझ नहीं आती। वो कहते हैं लोकी की कहणगे, केड़े लोकी, केड़ा तुहानू आके कहंदा है? वो नीचे ग्रोवर आंटी या नीचे वो दूसरी गुप्ता जी की मम्मी, वही 4 बुढ़िया हैं जो इकट्ठी हो कहती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बन गई, हो गया, नहीं हुआ। बस वो 2 लोग कहते हैं, उस 2 लोगों के ऊपर आप अपने पूरे जिंदगी के डिसीजंस जो है वो आप उसके ऊपर अपने डिसीजंस बना लेते हो, उन 2 आंटियों के पीछे जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया। पूरा दिन वहाँ चबूतरे पे बैठ गए, इदी नू उदी सास वही करती रहती है ना। लोकी की कहणगे नहीं, नहीं दीपिका माता जी, यही होता ना। शी नोज इट, शी इज कमिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम देयर, वो वहीं से आ रही है। अब उनको उन्हीं चीजों में मजा नहीं आता। अच्छा आंटी जी मैं चल रही हूँ,
दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, तेरी नूह ठीक है, कुछ कहती तो नहीं। उदी नूह ने ए कहता, उदी नूह ते इंज है। और राती बड़ा झगड़ा होया उन्होंने, उन्हें ए नहीं रखा, इनका दिमाग खराब, अपनी बहू को जाके ये रखा नहीं रखा। और बेचारी ने रख भी दिया होगा, सब कुछ भी कर दिया होगा, बेचारी इतनी अच्छी है, सब कुछ भी कर दिया। क्यों? गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्यों? क्योंकि वो गंद सुनकर आ रही है उस बुड्ढी का, और घर में अभी आगे गंद उगल रही है। यहां से जाएंगी तो जाते ही अपनी बेटी को बोलेगी, देख मैं तेरे लिए वहां का प्रसाद लेकर आई हूं। उसका दिमाग भी सतोगुणी, इनका दिमाग भी सतोगुणी। दिस इज व्हाट हैपेंस। शी विल बी अ मच बेटर IAS ऑफिसर एंड CA देन अदर IAS ऑफिसर्स एंड अदर CA। मैं अभी फोन पे 1 IAS ऑफिसर, 2 IAS ऑफिसर, वो भी यहाँ पे सबको क्लास दे देंगे कि हम बहुत खुश हैं भगवत गीता पढ़ के, हम बहुत खुश हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। दूसरे IAS आज की डेट में भी दुखी हैं, IAS बनने के बाद भी दुखी हैं। माइंड यू दीपिका माता जी, IAS बनने के बाद भी दुखी हैं। और कौन से? कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के, स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे। कह रहे यार यहाँ पर भी पहुंच के मजा नहीं आया। एब्सोल्युटली माता जी, यस। और जो दूसरे हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, जो नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, वो बड़े मस्ती में जाते हैं। वो उनको समझा रहे होते हैं, छोड़ो ना, भगवान का नाम लिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट श्लोक। ये शाम तव अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वा मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पढ़िए। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है, persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion and they engage themselves in my service with the determination। ये मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है, जो बोल्ड में लिखा है। क्या मतलब है? जिन लोगों ने पिछले जन्म में और इस जन्म में जो अपने पूरे पापों से मुक्त हो गए हैं और कंप्लीटली इरेडिकेटेड, आर फ्रीड फ्रॉम ड्यूअलिटीज एंड डिल्यूजन, वो लोग द्वंद्वों से और सम्मोह से मुक्त हैं। और जब वो मुक्त हो जाएंगे, वो भगवान की प्रेममयी सेवा दृढ़ता से करेंगे। ठीक है। आनंद प्रभु जी, जब आप LLB के 5 एग्ज़ाम कर लोगे, 3-4 साल पूरे कर लोगे, उसके आपके मिनिमम फॉर एग्जांपल 45% आ जाएगी, तो देन यू विल बी ऑथराइज्ड टू कॉल योरसेल्फ एन एडवोकेट। ठीक है। इसका मतलब अब कोई बोले यार, जब हमारे पाप पूरे खत्म हो जाएं, जब हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएं, तब भगवान की सेवा करेंगे। मतलब तो यही है, तब हम उस स्थिति में स्थित रहेंगे, पूर्णतः अच्छे से, दृढ़ता से, दृढ़व्रता हम भगवान की सेवा करेंगे जब हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, जब हम सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएं। और प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं, जब मेरे को एडवोकेट मेरे नाम के आगे लगेगा और मैं आगे आर्ग्यू कर सकूंगा, जब मैं ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो है मेरे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मेरे इतनी परसेंटेज आ जाएगी। 2 स्थितियाँ। अब क्या करें? भक्ति छोड़ दें कि जब हम पाप खत्म हो जाएंगे, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे,
तब भगवान की सेवा करें, या ये सोचेंगे कि यार जब मैं पास होऊंगा तब जाके मैं एडवोकेट कहलाऊंगा, तो ये पढ़ाई ना करें। दो चीजें साथ में चल रही हैं। तो जब हम बीमार हैं, जब हमको लॉ का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लॉ का ज्ञान लेना शुरू करेंगे इस तरफ, और इस तरफ से हम भक्तों के संग में भक्ति करेंगे ताकि हम द्वंद्वों से मुक्त हो पाए और मोह से मुक्त होके ज्ञान हासिल करके हम भगवान की प्रेममयी सेवा दृढ़ता से कर पाए। ये इसका मतलब। ऐसा नहीं कि ये तो जन्म जन्म लग जाएंगे, नहीं। अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with the first step. भक्ति में अगर हमको जाना है, भगवान की प्रेममयी सेवा दृढ़ता से करनी है, द्वंद्वों से अगर हमको मुक्त होना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा, हमें भगवान के भक्तों की प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी। तभी आपको अगर एडवोकेट बनना है तो आपको लॉ स्कूल जाना पड़ेगा, और आपको एग्जाम देके उसमें पास होके रिक्वायर्ड ग्रेड्स लाके यू विल बिकम एन एडवोकेट। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन जो है मंदिर है, बोलते थे इस्कॉन मंदिर नहीं है, इस्कॉन जो है वो एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। हर कोई बीमार है यहाँ पे, हर कोई बीमार है यहाँ पे, वो अपना इलाज कराने आए हैं। वो इलाज तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, और जब हर व्यक्ति बीमार है, जन्म जाए थे शूद्र, हर कोई शूद्र पैदा हुआ है इसमें कलयुग में, तो उसको ब्राह्मण बनाने के लिए उसको प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा, अगर वो चाहता है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, शूद्र पैदा, शूद्र मर जाएगा, अगला जन्म फिर कहीं शूद्र का ले लेगा, उससे भी नीचे डिग्रेड होते होते और वो दूसरी योनियों में चला जाएगा, निम्न योनियों में चला जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, आगे चल सकते हैं? ओके। जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतान्ति ते ब्रह्म तद विदुम कृत्स्नम अध्यात्माम कर्म चाखिलम। पढ़िए। हम बता रहे हैं कि जो लोग मृत्यु के ऊपर विजय पा सकते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय पा सकते हैं, पा सकते हैं, नहीं पा सकते? मृत्यु किसकी होती है, उसके ऊपर विजय पा सकते हैं, नहीं पा सकते? मृत्यु ही ना हो हमारी कभी, नहीं। आपका नाम क्या, वो नाम भूल गया। बंटी, हाँ, बबली एंड बंटी, अभी याद रहेगा। हाँ, बंटी प्रभु, मृत्यु पे विजय पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं? कौन कहता है पा सकते हैं, हाथ खड़ा करें। वर्षा माता जी, नहीं पा सकते? दीपिका माता जी, नहीं पा सकते? पा सकते हैं? कैसे बोल रहे हैं, पा सकते हैं? अजीब बातें कर रहे हैं, इस क्लास में अजीब बातें होती है ना। मृत्यु पे विजय पा सकते हैं। हाँ दीपिका माता जी, माता जी लिखा तो है यहाँ पर, सबसे पहली लाइन पढ़ी है दीपिका माता जी, पॉपट की पहली लाइन पढ़ी है। तो अब जब आप लिबरेट हो गए तो फिर आपकी मृत्यु होगी, नहीं होगी?
तो आपने मृत्यु पे विजय पाई कि नहीं पाई? तो दिस प्रोसेस व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इज द प्रोसेस टू विन ओवर डेथ। कि जब हम भगवान के नित्य पार्षद बन जाएंगे, जब हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, कि एक बार जो वहां पे चला जाता है वापस नहीं आता, तो जब वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब उसका जन्म होगा ही नहीं, और जब जन्म होगा नहीं तो मृत्यु का मतलब ही नहीं। तो उसने मृत्यु पे क्या कर ली? विजय पा ली। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज उसको लगेगी नहीं। और जब लगेगी नहीं वो कब होगा? जब वो किस पे होगा? सिर्फ कृष्ण की उपासना करके वापस भगवान कृष्ण के पास जाएगा, तब नहीं। और अंडरलाइन जो मैंने आपको करवाया है वो है, जो भी देवी देवताओं के उपासक हैं वो कभी भी भगवान के लोक पे नहीं पहुंच सकते, और जब भगवान का लोक के पास नहीं पहुंचेंगे तो 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोके आ ब्रह्म भुवना लोके पुनरवर्तिनो अर्जुना वामुपेत्या तु कौन्तेया, हाँ, पुनर्जन्म ना विद्यते। क्या बोले? कि आ ब्रह्म भुवना लोके, इस ब्रह्म लोक से लेके नीचे के लोकों तक पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये वापस दोबारा आएंगे। माम उपेत्या तु कौन्तेय, मेरी उपासना कर हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? 8वें अध्याय जो भी आएगा नेक्स्ट उसका 16 श्लोक। और जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के प्लैनेट्स में रहेंगे। जिस प्रकार एक आदमी आपको बोल रहा है, आप अगर भगवान न करे जेल में हो, किसी को आप भेज देते हैं जेल में, फिर उसके बाद उसको जाके कोई आदमी कहता है चल मैं तेरे को जेल में निकाल देता हूँ और उसके बाद मैं तेरी बेल करा देता हूँ, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद तेरे को वापस आना पड़ेगा। और दूसरा आदमी जाता है कि मैं तेरे को जेल से निकलवा देता हूँ, उसके बाद तेरे को दोबारा जेल में नहीं आना पड़ेगा। तो वो कैदी किसके साथ जाएगा? दूसरे वाले के साथ। तो देवी देवता यही करते हैं कि मैं तेरे को कुछ टाइम के लिए तू मेरे पास आ जा, उसके बाद वापस तेरे को अब तो जेल में पोषम पा भाई। हाँ, तो जब दोबारा जेल में जाएंगे तो वही आएगा, है ना? ठीक है, एक ये लास्ट भी कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। साधिभूता द्वैता वे सॉरी साधिभूता सा एक मिनट साधिभूता देवं माम साधि यज्ञं च ये विद्युः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। पढ़िए। प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी चेतना में हमेशा रहते हैं, जो मेरे को जानते हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं ही सब जगतों का कारण हूँ, सब मेरे से उत्पन्न हैं, और मेरे को ही वो हमेशा जानते हैं। मृत्यु के समय वो किसको प्राप्त होते हैं? वो मेरे को प्राप्त होते हैं। यम यम वापी स्मृतम भावम, कि जैसा जैसा हमारा भाव होता है, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, कि जैसे जैसे हमारा भाव होता है। और 8वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या कह रहा है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो भी अंत समय में, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंत समय में मेरे को याद करता है वो मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। और कृष्ण भावनामृत के अंदर कोई भी डिविएट नहीं होता। वो क्या होता है कि जब सारा काम, जब आप कोर्ट जा रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप दुकान पे जा रहे हो, जब आप ऑफिस में जा रहे हो, जब आप घर के लिए खाना बना रहे हो, सारी टाइम आपके चेतना यही रहेगी कि मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो आपका मन जो है वो कहीं पर भी विचलित और डिविएट नहीं होगा। आप हमेशा जो है वो फोकस्ड
व्यवसात्मिकार बुद्धि के है एक है कुरु नंदना, कि केवल इट विल बी रेजोल्यूट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो जब आप केवल और केवल कृष्ण भावनामृत में अपनी मन को एकाग्र करके आप लगाएंगे, आपका कभी भी पतन नहीं हो सकता और हमेशा अंत में भी आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। दिस इज द होल मीनिंग। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे पहले अंडरलाइन कराया था, द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर कृष्णा कॉन्शियस, कि हमें संग उन लोगों का करना चाहिए जो कि कृष्ण भावनामृत हैं। अगर ये मेरे साथ ऐसे ही रोज मिलती रहे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं प्लान करूं, मेरा प्लान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सुनती रहेगी। ये जाके 2 घंटे हफ्ते में 128 घंटे में से सिर्फ ये 2 घंटा इधर आई और बाकी के 126 घंटे इसने उन लोगों के साथ बैठी जो बोल रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं कि हम ये कर लेंगे तो यहाँ जाएंगे, ये कर लेंगे तो वहाँ आएंगे, कल जो है हम ये प्लान लेंगे। तो इसका दिमाग भी, पानी की बूंद एक जगह पे गिरती रहती है तो वो जगह, पत्थर भी जो है वो टूट जाता है, तो इसके दिमाग में इस 2 घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी प्लानिंग करना शुरू कर देगी, मैं भी जो है वो प्लान करूँगी तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसीलिए हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हमेशा रहते हैं, उनके साथ हमेशा हमको बातचीत करती रहनी चाहिए। हमें हमेशा अपने सीनियर्स के साथ टच में रहना चाहिए, हमें हमेशा उनके साथ बात करनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। कुछ भी हो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी करके बात कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, इसको कैसे समझें, कैसे करना है। तो वो मटीरियल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो हमेशा स्पिरिचुअल होना चाहिए, और स्पिरिचुअल का तो होता ही स्पिरिचुअल है। इससे हम पूर्णतः कृष्ण भावना में रहेंगे और अंत काल में गोल हमारा यही है कि हमको कहाँ जाना है, भगवान के धाम जाना है और वहाँ से वापस नहीं आना। तो ये सीए बने या ना बने, सोसाइटी आज हमारी ये है, कल हमारी सोसाइटी कल और होगी, जहाँ पे हम इसके साथ बैठे होंगे, हम नंद महाराज के साथ बैठे होंगे, हम लोग यशोदा मैया के साथ बैठे होंगे, वो लोग सेवा कर रहे होंगे वहाँ पे, यहाँ से हम मंजरी बन के या कुछ बन के हम लोग उनकी सेवा कर रहे होंगे। तो हमारा गोल वो है, एसोसिएशन हमारी सोसाइटी वो है, ना कि ये लोग जो हर चीज़ में खामियां निकालते हैं, जो द्वंद्वों में पड़े हैं। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।